जी, जिन 5 को बेल दी है हम लोग बहुत खुश हैं उनके लिए कि उनको 5.5 साल के बाद बेल मिली है और जेल से बाहर आने का मौका मिलेगा। जिन 2 लोगों को बेल नहीं मिली है, उमर खालिद और शर्जील इमाम, उनको लिबर्टी दी गई है कि 1 साल बाद वो फिर बेल के लिए अप्लाई कर सकें। और ये भी कहा गया है पुलिस से और ट्रायल कोर्ट से कि केस जल्द से जल्द चलाया जाए, कि ये ऑब्जर्वेशन सिर्फ बेल के लिए हैं। इससे ट्रायल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बेल देनी है या नहीं देनी है, उस बिना पे उन कॉन्टोर्स में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिए हैं। पुलिस और प्रोसिक्यूशन पूरे अहम गवाहों को कर लेगी पहले उसके, तो वो पहले भी अप्लाई कर सकते हैं बेल के लिए। लेकिन अगर वो 1 साल तक नहीं कर पाए तो 1 साल के बाद उनको राइट होगा फिर से बेल के लिए रीअप्लाई करने का। जी, जिन 5 को बेल दी है हम लोग बहुत खुश हैं उनके लिए कि उनको 5.5 साल के बाद बेल मिली है और जेल से बाहर आने का मौका मिलेगा। जिन 2 लोगों को बेल नहीं मिली है, उमर खालिद और शर्जील इमाम, उनको लिबर्टी दी गई है कि 1 साल बाद वो फिर बेल के लिए अप्लाई कर सकें। और ये भी कहा गया है पुलिस से और ट्रायल कोर्ट से कि केस जल्द से जल्द चलाया जाए। सारे जो अहम गवाह हैं उनको 1 साल के अंदर एग्जामिन किया जाए, और अगर उनको एग्जामिन ना भी कर पाए तब भी ये 1 साल की डेडलाइन जारी रहेगी। सर, उमर खालिद और शर्जील इमाम का कोर्ट ने सेंट्रल रोल बताया है, तो इसका किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाए? बाकी पूरे 7 अक्यूज्ड को अगर हम देखें तो देखिए, इंटरप्रिटेशन ऐसे नहीं किया जाता है कोर्ट जजमेंट्स का। जब बेल पे जजमेंट आता है तो कोर्ट उसमें हमेशा कहती है, और इस केस में भी कहा है, कि ये ऑब्जर्वेशन सिर्फ बेल के लिए हैं। इससे ट्रायल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बेल देनी है या नहीं देनी है, उस बिना पे उन कॉन्टोर्स में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिए हैं, तो उसके अलावा इस पे कुछ कहना ठीक नहीं होगा। सर, उमर और शर्जील को आने वाले दिनों में और कितना वक्त लग सकता है जो है वो कारागार से बाहर आने में? देखिए, आज तो कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि 1 साल उनको वेट करना होगा। अगर पुलिस और प्रोसिक्यूशन पूरे अहम गवाहों को कर लेगी पहले उसके, तो वो पहले भी अप्लाई कर सकते हैं बेल के लिए। लेकिन अगर वो 1 साल तक नहीं कर पाए तो 1 साल के बाद उनको राइट होगा फिर से बेल के लिए रीअप्लाई करने का। जो भी उच्चतम न्यायालय ने फैसला किया है, रिकॉर्ड के आधार पर फैसला किया है। उन्होंने बाकियों को बेल दी है, इन दोनों को बेल नहीं दी। तो मुझको लगता है कि कुछ ना कुछ रिकॉर्ड में ऐसा होगा जो इनका केस दूसरों से जुदा लगता है। मगर आज देश भर में जो उम्मीद थी कि इनको बेल मिलेगी, आज कई लोग इससे नाखुश होंगे, क्योंकि जो संविधान की आस्था है वो फ्रीडम में है और लिबर्टी में है। इतना लंबे अरसे के बाद बेल ना मिलना, इससे एक चिंता का वातावरण तो पैदा होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कोई 5 साल तक जेल में है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको बेल मिलना चाहिए, और इसी बेसिस पर उन्होंने कहा कि अपराध के ब्याह पे उनको जेल में रखा जा रहा है, बाकी को बेल दी जा रही है। अपराध तो अभी साबित नहीं हुआ, और सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे फैसले हैं जिसमें कहा गया है कि जब एक आदमी बिना कन्विक्शन के लंबे अरसे से जेल में है, उसकी रिहाई बेल पर होनी चाहिए। ये भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। तो अब क्या देखकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, ये तो इस पर तो टिप्पणी तभी हो सकती है जब पूरे जजमेंट का अध्ययन हो, जिस पर कुछ समय लगे। 2 लोगों को बेल नहीं दी है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। लेकिन 5 लोगों को बेल देना ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर उनको बेल दी जाती है तो हम 15 सनातनियों के जिनके बेटे और भाई मारे गए हैं, उनको भी फांसी देने जैसा काम किया जा रहा है। जो इंसान है तो उसको अगर मिल गया तो कोई हमें दिक्कत नहीं है। जो आदमी गलत दंगे करवा रहे हैं, जो दंगे करवाया भड़काया, उनको सजा मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जो भी करता है अच्छाई के लिए करता है। मैंने गलत फैसला देते हुए तो देखा नहीं है सुप्रीम कोर्ट। 2 लोगों को बेल नहीं दी है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। लेकिन 5 लोगों को बेल देना ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जो कि नहीं देनी चाहिए। अगर उनको बेल दी जाती है तो हम 15 सनातनियों के जिनके बेटे और भाई मारे गए हैं, उनको भी फांसी देने जैसा काम किया जा रहा है। हम चाहते हैं आगे फास्ट ट्रैक कोर्ट में रेगुलर सुनवाई के दौरान इनको कम से कम सजा दी जाए, तो मौत की सजा देना आवश्यक है, जो आगे भविष्य में इस तरह के दंगे न हो। 2020 में आपके सामने एक गली में दंगे हुए थे और आपके बेटे को गोली मारी गई, क्या कहेंगे, कौन था वो? इसमें ऐसा है कि नाम तो मेरे को ध्यान नहीं है कौन था, लेकिन सब पाड़ पड़ोसी थे
ये तो उमर खालिद और साजिद ये तो मुख्य आरोपी हैं ही हैं, लेकिन ये भी आरोपी थे जो हमारे राहुल सोलंकी के केस में FIR संख्या 75 दयालपुर, इसमें 13 लोग मुलजिम थे, जिसमें 9 पकड़े गए, 4 आज तक मिले नहीं है। ये भी पुलिस की नाकामी है कि 4 लोग आज तक क्यों नहीं मिले हैं। 4 लोगों को पकड़ना चाहिए और बाकी लोगों को जो बेल दी है ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारी जान के लिए खतरा बना हुआ है और मजबूर होकर के हम छुप करके रहने का काम कर रहे हैं। कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते हैं हम किसी को बताते नहीं है, लेकिन हमारी जान के लिए खतरा बना हुआ है। आपके बेटे को गोली मारी गई थी, वो उस समय कैसा था माहौल? देखो उस समय जो माहौल चल रहा था, सनातनियों को इस बात का एहसास नहीं था कि दंगा होने वाला है। अगर ऐसा होता तो हम 80% और वो 20% कुछ वो लोग कुछ नहीं कर पाते, लेकिन हम लोगों को आवाज था ही नहीं कि हम कई लोग दंगा करेंगे। हम लोगों को ये पता है रोडों को बंद करेंगे, अपनी मांग सरकार से मांग कर रहे हैं, मांग पूरी होगी, सरकार कर रही है, हमें कोई मतलब नहीं है बात से। 5 लोगों को जो बेल दी है, क्या इसके लिए आप आगे करेंगे? हम चाहेंगे, जो बताया गया है कि रेगुलर इनकी सुनवाई होगी, हम चाहते हैं इनको कम से कम सजा दी जाए। इन सब लोगों को फांसी की सजा देना आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो जो मानो सनातनियों को और सनातन को फांसी दी जा रही है, जो आगे चल के भविष्य में दुर्भाग्यपूर्ण होगी। मेरे बेटे का नाम नितिन कुमार है, जिसका डेट हो चुका, खत्म हो चुका है। वो 26 फरवरी 2020 को मौत हुआ है। तो वो जो है यहाँ पे 2 दिन पहले दंगे हो रहा था। 2 दिन पहले दंगे होने के बाद तीसरे दिन दुकानें खुल गया। मेरे लड़के चाउमीन लेने चला गया, इतने ही पुलिस ने गोली चलाया या आंसू गैस का गोला चलाया, उसके सर में आके लग गया। उसके बाद हम तो थे नहीं, लेकिन पुलिस वाले ही ले गया हॉस्पिटल और वहाँ भर्ती करा दिया। लेकिन वो हम लोग अगर मिलते तो बच भी सकता था। उसके खून बहुत ज्यादा निकल गया। सरकारी अस्पताल में जल्दी इलाज नहीं हो पाया, वो 3 बजे रात को डेथ कर गया। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में आज जो है 7 में से 5 लोगों को जमानत दी। और क्या कुछ कहेंगे उनको लेकर के, ये न्याय हो रहा है या अन्याय? जमानत तो गलत हो रहा है, लेकिन एक बात है, अगर जो इंसान है तो उसको अगर मिल गया तो कोई हमें दिक्कत नहीं है। जो आदमी गलत दंगे करवा रहे हैं, जो दंगे करवाया भड़काया, उनको सजा मिलनी चाहिए, उनको रहा नहीं होना चाहिए। जो गलत इंसान है उसे तो होना चाहिए छुट्टी, और जो इंसान गलत करा है उसको नहीं होना चाहिए छुट्टी। उमर खालिद और शर्जील इमाम को बेल नहीं मिला, इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। देखो हम तो सर, हमारे यहाँ तो पुलिस के वो से लगा है, लेकिन हमने तो ये नहीं दिया। हम इतना जानते हैं जिसने दंगे करवाया उसकी सजा होनी चाहिए, तो छोड़ना नहीं चाहिए। छोड़ना नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश हैं आप? सुप्रीम कोर्ट जो भी करता है अच्छाई के लिए करता है। मैंने गलत फैसला देते हुए तो देखा नहीं है सुप्रीम कोर्ट।